दोस्तों नासा ने रहने योग्य क्षेत्र के साथ सुपर अर्थ की खोज की है। 137 प्रकाश वर्ष दूर यह ग्रह आश्वस्त करता है इस चीज को, यानी कि एंश्योर करता है। आपने अक्सर सुना होगा सुपर अर्थ के बारे में कि सुपर अर्थ मिल गई और ऐसा लगता है कि परसों ही हम वहां जाने वाले हैं, बैग फैग पैक कर लो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितनी सुपर अर्थ मिल चुकी है, सुपर अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। और सबसे बड़ी बात, हम वहाँ जाना ही क्यों चाहते हैं भैया? यहाँ पे क्या तसल्ली नहीं है, जगह कम पड़ रही है? जी हाँ दोस्तों, जगह ही कम पड़ रही है शायद। तो बात करेंगे दोस्तों इन सभी टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए मुझे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यही लेते हैं कि भैया हम खोज क्यों रहे हैं, क्यों हम अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरी पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों पर जाना चाहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो पृथ्वी है अपनी यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और जहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज रहते हैं मनुष्य हमेशा वहीं जाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर रिसोर्सेज आज नहीं तो 50 साल 100 साल बाद खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ चुका है, जिसके कारण आप देखोगे कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा और भी अन्य प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए हम बेहतर भविष्य के लिए दूसरे ग्रहों पर जाते हैं। दूसरा सिंपल कारण ये हो सकता है कि भाई इंसान जो है वो खोजबीन करना चाहता है। बहुत बड़ा है ब्रह्मांड, तो सब जगह हम जाकर खोजबीन करना चाहते हैं कहाँ पर क्या है। हर एक प्लेनेट पर हो सकता है कुछ अलग चीजें हमें मिल जाए, तो इसलिए भी वहां जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई सुपर अर्थ क्या होती है? तो सुपर अर्थ एक प्रकार का एक्सो प्लेनेट है। अब भाई एक्सो प्लेनेट क्या होता है? तो ये वो ग्रह होते हैं जो किसी दूसरे जो स्टार है उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्हें डायरेक्ट आप दूरबीन से नहीं देख सकते, क्योंकि जो चमक होती है उस स्टार की वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी चमक में ये छिप जाती है ग्रह, तो आप इन्हें दूरबीन से तो नहीं देख सकते। अब जो ये एक्सो प्लेनेट है, इनका जो द्रव्यमान है, जो इनकी डेंसिटी है या मास है, वो पृथ्वी से तो अधिक होगा, लेकिन सौर मंडल के अपने जो बर्फ के दिग्गज है यूरेनस और नेपच्यून, इनसे कम होगा। अक्सर जब भी हम सुपर अर्थ ये वर्ड सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ वास्तव में सुपर चीजें होंगी, पर ऐसा नहीं है। इसको सुपर अर्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बस इसका जो द्रव्यमान है वो अधिक होता है। ये किसी भी क्षेत्र के उस क्षेत्र के या किसी भी प्लेनेट के तापमान, संरचना या कक्षीय गुण या किसी भी प्रकार से वातावरण या उनकी क्षमता इसको दर्शाता नहीं है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि जिनके पास अपना वायुमंडल है और ठोस सतह है और वहां पर पानी भी उपलब्ध है, उनको भी सुपर अर्थ कहते हैं कुछ। तो अभी तक क्या हमें एक ही ये सुपर अर्थ मिला है? नहीं, बहुत सारी सुपर अर्थ मिल चुकी है, इतनी कि अगर मैं सारी के बारे में बताऊं ना तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। प्लेनेट देखो दोस्तों, बहुत ही गजब गजब होते हैं। आपको कुछ प्लेनेट ऐसे मिलेंगे जो कि आयरन से ही बने हुए हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो पानी से ही बने हुए हैं, और हम अंतरिक्ष में यही ढूंढते हैं भाई पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। कुछ ग्रह तो बिल्कुल ही पानी से बने हुए हैं, लेकिन वहां पर आप अगर बिल्कुल ही पानी है तो भी नहीं रह सकते, सिर्फ लोहा है तो भी नहीं रह सकते। आपको सब चीजें लिमिट वाली मात्रा में चाहिए कि ताकि मनुष्य वहां पर रह सके। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो बहुत ही दूर है, लाइट ईयर वर्ष दूर है। मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। भाई एक वर्ष में तो कितना चल लेता है प्रकाश, तो इतनी दूर कैसे जा पाएंगे? हम जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप बात करें तो क्या हमने अपने सोलर सिस्टम में ही नहीं ढूंढी? हाँ ढूंढी थी यार, पर मिली ही नहीं। एक भी सुपर अर्थ हमें अपने सोलर सिस्टम में नहीं मिली। एक अनुमान के हिसाब से बताया गया है कि पृथ्वी के 1000 प्रकाश वर्ष के भीतर रहने योग्य जो दुनियाएं हैं उनमें कम से कम 30,000 तो हैं ऐसी जहां हम रह सकते हैं। निष्कर्षों के हिसाब से उन्होंने एक अनुमान लगाया जिसमें अगर आकाशगंगा में देखा जाए तो कम से कम 50 अरब ग्रह हैं, जिनमें से कम 500 मिलियन रहने योग्य क्षेत्र हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी दूर है, तो हम मतलब कभी नहीं जा पाएंगे। नहीं दोस्तों, जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। लेकिन बस एक प्रॉब्लम आ रही है जाने में कि उतना बड़ा हवाई जहाज कहाँ से लाएंगे जिसमें इतना सारा फ्यूल डाल सके कि आप वहां तक जा सको, और जाने में ही आप बूढ़े होके मर जाओगे भैया। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, जिससे हम जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। कम से कम हमें लाइट की स्पीड से तो ज्यादा ही जाना है, और लाइट की स्पीड से ज्यादा जाना मतलब कि मैं आपको 50 वीडियो और बना के बता दूंगा कि क्या क्या होने वाला है। क्योंकि लाइट की स्पीड से अगर हम तेज जाते हैं तो हम समय को भी पीछे छोड़ देंगे।
और अगर लाइट की स्पीड से नहीं जाते हैं तो वहां जाने में ही हमें 150 साल, 200 साल, 1000 साल के भीतर, मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारे ग्रह तो 1000 साल तक लग जाएगा। कैसे जिंदा रहोगे भाई आप लोग? इतना तो फ्यूल ही नहीं होगा कि 1000 साल तक हम अपना विमान चला सके। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे कि सोलर एनर्जी से चलेगा या किस चीज से चलेगा। हो सकता है इसके लिए हम खोज करें भाई अपने ब्लैक होल और वर्म होल के कॉन्सेप्ट की। एक जगह घुसो, दूसरे जगह से निकल जाओ, वही कॉन्सेप्ट मुझे नजर आता है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुपर अर्थ का कॉन्सेप्ट उसके द्रव्यमान यानी मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसी हिसाब से इनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया। जो कम घनत्व यानी कि कम डेंसिटी वाले सुपर अर्थ है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती हैं, ऐसा अनुमान है। और जो मीडियम मास या डेंसिटी के होती हैं वो जो सुपर अर्थ है उनका जो मुख्य घटक है, कंपोनेंट है, वो पानी होता है या फिर वहाँ कोई गैस का आवरण हो सकता है। और उच्च घनत्व यानी डेंसिटी वाली सुपर अर्थ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य स्थलीय ग्रहों की तरह ही चट्टानी और धात्विक हो सकती हैं। मनुष्यों के रहने के लिए वो सुपर अर्थ ज्यादा अनुकूल है जिसका जो द्रव्यमान है वो अपनी पृथ्वी के 2 गुना हो, क्योंकि इससे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अधिक होगा और जो वातावरण है वो अधिक डेंस होगा। और ऐसा ग्रह अपने प्रारंभिक गठन से लेकर लंबे समय तक अपने आंतरिक भाग में अधिक गर्मी को बनाए रखेगा, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स लंबे समय तक बना रहेगा, जो कि कार्बन चक्र और जलवायु को विनियमित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो डेंस वातावरण होगा और स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मनुष्यों को या उस अर्थ पर रहने वाले जीवों को ब्रह्मांडीय किरणों से भी बचाएगा। बीते कुछ समय में हमें एक ऐसा सुपर अर्थ मिला था जिसका नाम पहले तो था कि रॉस 508b, और ये एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जिसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो सूर्य का 5वां हिस्सा है और उस तारे का नाम है रेड ड्वार्फ, और ये पृथ्वी से 37 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे ग्रह पर हम जैसे यहाँ है वैसे ही रह सकते हैं, ये हो पाना काफी मुश्किल है। आप यहीं पर देखोगे कि अफ्रीका में अलग तरीके के लोग दिखते हैं, यूरोप में अलग दिखते हैं, भारत में अलग दिखते हैं। तो अगर आप पूरा प्लेनेट ही चेंज कर दोगे तो वहाँ के हिसाब से जो लोग हैं या फिर जो जीव है वो अलग प्रकार से दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ के वातावरण से उनका जो शारीरिक बनावट है वो वैसी ही सही रहेगी उनके लिए। तो मनुष्य अगर किसी प्लेनेट को खोज भी लेते हैं तो वहाँ रह पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वहाँ का तापमान, वहाँ का वायुमंडलीय दबाव हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और अन्य चीजें बहुत अलग तरीके से इफेक्ट करेंगी हमारे ऊपर। आज हम जिस सुपर अर्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है TOI-715b। इसको इस नाम से जाना जाता है और ये एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से ठंडा और छोटा है। भारत से इसकी दूरी सिर्फ 137 प्रकाश वर्ष है। ये ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा। यह ग्रह अपने हैबिटेबल जोन में है, मतलब कि इसकी तारे से उतनी दूरी है जितना कि वहाँ पानी को तरल अवस्था में बनाए रखने में मदद करेगी। टेलीस्कोप तारे के प्रकाश में गिरावट को पकड़ सकते हैं, जो इंगित करता है कि ग्रह अपने तारे के सामने से गुजर रहा है, और तारे के प्रकाश में उस गिरावट को पारगमन कहा जाता है। TOI-715b अपने तारे के करीब है और इसकी एक एक्सीलरेटेड ऑर्बिट है। वेब टेलीस्कोप क्या करता है, ब्रह्मांड को अवरक्त प्रकाश में देखता है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है और ग्रहों के वायुमंडल के अंदर झांक सकता है। जैसे ही ग्रह तारे को पार करता है, तारे का प्रकाश इसके माध्यम से फिल्टर होता है, जिससे वेब को वायुमंडल के साक्ष्य देखने और यहाँ तक कि ग्रह की वायुमंडलीय संरचना का निर्धारण करने की अनुमति मिलती है और यह समझने की कि क्या ग्रहों में वायुमंडल है, जीवन के लिए संभावित रूप से रहने योग्य होने की उनकी क्षमता के बारे में अधिक पता चल सकता है। डेंसफील्ड कहते हैं कि हम वास्तव में ग्रह के द्रव्यमान को उच्च परिशुद्धता के साथ जांचना चाहते हैं ताकि यह समझ सके कि क्या यह एक वास्तविक सुपर अर्थ है या समुद्री दुनिया की नवीनतम श्रेणी का सदस्य। आगे वो कहते हैं कि शोधकर्ताओं को लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ में ग्रह के ट्रांजिट की अधिक सफल अवलोकन की आवश्यकता है। यदि पृथ्वी के आकार के ग्रह की पुष्टि हो जाती है तो यह TESS द्वारा रहने योग्य क्षेत्र में पाया गया अब तक का सबसे छोटा ग्रह बन जाएगा। जो ग्रह इन छोटे ठंडे
तारों के अधिक निकट परिक्रमा करते हैं उन्हें संभावित रूप से रहने योग्य होने के लिए पर्याप्त गर्मी प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये ग्रह तारकीय ज्वालाओं और विकिरण से प्रभावित होने के लिए काफ़ी करीब हैं, जो उनके वायुमंडल को नष्ट कर सकती हैं, पानी को वाष्पित कर सकते हैं और जीवन के लिए अधिक मुसीबत बन सकती हैं। ये जो अभी प्लेनेट खोजा गया है, इसका एक वर्ष पृथ्वी के 19 दिनों के बराबर है। मतलब ये अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करने में 19 पृथ्वी दिन से थोड़ा सा अधिक लेता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मनुष्य कभी भी अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर रहने के लिए जा सकता है? हो सकता है जिस तरह के ग्रह की हम उम्मीद लगाए हुए हैं वो ग्रह इस ब्रह्मांड में है ही नहीं और वो दूसरे किसी ब्रह्मांड में है, और ऐसे कई ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड निगल रहा है। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, जाकर जरूर से देखिएगा।